करके अपने अद्भुत उनके जो भगवत प्रेरणा, भगवत जो साधना के जो तीव्र स्पृहा, साधना के जो प्रकाश, ये जगत में वो दिखाते हैं। फिर जगत जीव को उनके भीतर प्रेरणा का स्रोत प्रभाव जो वो अनुप्रवेश करा देते हैं कृपा शक्ति के द्वारा। महत कृपायांग दरमाहुर विमुक्ते, महत कृपा ही मुक्ति का द्वार है। तो इसीलिए ये हरि कथामृत सुधा ये सर्व, तो इसमें भी बात है, कथा भी हर जगह हर एक के मुख से सुनने से होगा नहीं। जो भगवत चरण में समर्पित है, जिनके हृदय में कोई कामना वासना नहीं, भगवत प्रेम प्राप्ति ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य। ऐसे जो भगवत भजन में एक तल्लीनता, तन्मयता, निष्काम हृदय, ऐसे भक्तों के मुख निश्चित जो हरि कथा अमृत सुधा, उसमें शक्ति होती है। वो कथा जा करके श्रोता के हृदय में परिवर्तन लाने में संभव है। नहीं तो ऐसा नहीं जो किताबी विद्या के द्वारा किताब पढ़ करके कुछ हमने शब्द शैली के द्वारा नाना प्रकार भाव से, तो वो शक्ति है नहीं। हाँ, अच्छा है, वो भी अच्छा है, लेकिन उसके हृदय में जो श्रोता है उनके हृदय में परिवर्तन लाना वो संभव नहीं है। माने एक जन, मान लीजिए कोई मर गया है, कोई बहुत सुखाकुल, बहुत ही विशेष शोकाकुल, कोई गृहस्थी के घर में ऐसा अमंगल हो गया है, किसी ने देख के आया है, देख के आकर के वर्णन कर रहे हैं, ऐसे ऐसे दशा है, ऐसे बड़ा दयनीय स्थिति है, उनको देखभाल करने का कोई है ही नहीं, संसार में कोई है ही नहीं, ऐसे उनका कथा सुन करके उतना तुम्हारे भीतर में तो प्रभाव विस्तार कर नहीं सकता है। लेकिन वहाँ जाकर के तुम अगर ऐसे शोकाकुल किसी को तुम देखते हो, तो फिर तुम्हारे भीतर ऑटोमेटिक तुम्हारे भी हृदय द्रवीभूत हो जाएगा, क्रंदन आ जाएगा, ये बेचारा कितना दुखी है ना। तो ऐसे भक्त जब भावित होकर के वो कथा अमृत सुधा आस्वादन कराते हैं, करते हैं, तो वो कथा शक्ति समन्वित होती है, वो कथा में दम रहता है ना। तो कथा, इसलिए रामचरितमानस में कहते हैं, बिनु सत्संग न हरि कथा, तेह बिना मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद, होए न दृढ़ अनुराग। बिनु सत्संग न हरि कथा, ये मोह जाना संभव नहीं है। ये मोह जाने के लिए ऐसे हम जैसे नहीं, कोई प्रेमी भक्त के मुख निश्चित हरि कथा अमृत सुधा अगर श्रवण करने का मौका मिल जाए तो अति सौभाग्य की सूचक है। समझना चाहिए आज हमारे प्रति राधा रानी की असीम कृपा, जो हमको एक प्रेमी भक्त के मुख निश्चित हरि कथा अमृत सुधा आस्वादन करने का एक मौका मिल रहा है, ये राधा रानी की असीम कृपा। तो हम लोग तो महाप्रभु के जीवन चरित सुधा आस्वादन कर रहे हैं। अभी उनके भक्त जो आए हैं, महाप्रभु जब अवतीर्ण हुए हैं, समस्त पार्षदों को लेकर आए हैं कि हम कहाँ कहाँ इस प्रेम वितरण करेंगे, क्योंकि ये जो प्रेम है ये तो लौकिक प्रेम नहीं है। लौकिक प्रेम वो प्रेम नहीं है, ये वंचनाकारी है। आनंदमय के अंश है चेतन सत्ता जीवात्मा, तो ये आनंद के स्वरूप, मैं स्वरूप स्वयं आनंदमय हूँ, लेकिन ये तो भूल गया, माया ने हमको भुला दिया, स्वरूप भुला दिया। मैं कौन हूँ? मैं जो भगवान का हूँ, भगवान से हमारे अभिन्न अखंड नित्य संबंध, अविच्छेद्य संबंध, सबसे प्रियतम, सबसे निकटतम संबंध। भगवान माने अपना अपना इष्ट, जो जैसे उपासना करते हैं उनके वही इष्ट को समझना चाहिए। भगवान एक ही है ना, जो राधा रानी उपासक को जानना चाहिए, ये राधा रानी सर्वस्व है, समस्त शक्ति के मूलाधार।
हाँ, तो ये राधा रानी की बहुत कृपा। तो स्वरूप विस्मृति के कारण शरीर में एक तदात्मता, शरीर मैं हूं और शरीर संबंधी वस्तु में मेरा अपनापन मेरा है, पूरा झूठा है। ना शरीर मैं हूं ना शरीर संबंधी वस्तु मेरा है। ये तो आगंतुक है, पहले था नहीं, पीछे रहेगा नहीं, विस्मय दृश्यमान आगंतुक है। ये शरीर था नहीं, रहेगा नहीं, परिवर्तनशील, पल पल में परिवर्तन हो रहा है। अंतिम जाकर के परित्याग करना पड़ेगा। मातृ जठर में शुरुआत, श्मशान में परिसमाप्ति शरीर का। हम रहेंगे, हम पहले भी थे, अभी भी हैं, पीछे भी रहेंगे। कोई कहता है इसका आज जन्मदिन, हमको बड़ा हंसी लगता है। जन्मदिन सुनने से हमारा हंसी लगता है। जन्मदिन माने इसके पहले तुम नहीं थे, तुम्हारा जन्मदिन माने आज जन्मदिन माने इसके पहले तुम नहीं थे, तो तुम्हारा जन्मदिन कैसे हो गया? लेकिन शरीर में तदात्मता, शरीर संसार में आता है तो वो सोचता है मैं संसार में आया हूँ, मेरा जन्म हुआ। शरीर में आत्मबुद्धि मैं हूँ, शरीर मैं हूँ इसलिए मेरा जन्म। वास्तव में ऐसा नहीं, हम पहले भी थे, पीछे भी रहेंगे। बीच में एक दृश्यमान आगंतुक एक मायामय एक स्वप्नवत शरीर मिल गया है। उस स्वप्नवत शरीर में माया से तदात्मता के कारण आत्मबुद्धि हो गया मैं हूँ और शरीर संबंधी वस्तु मेरा है। इसमें आसक्त होकर इसी के भीतर वो आनंद अनुसंधान कर रहा है अनादिकाल से। यही आनंद है, ये आनंद उस आनंद के परछाइयाँ है। और ये मोहकारी, ये विभ्रांतिकारी, ये अनिष्टकारी स्वरूप विस्मृति के कारण ये मैं नहीं, मेरा नहीं, ये आनंद है नहीं, आनंद हो नहीं सकता है। इसको बोलते हैं कोई तब। लेकिन भगवान के जो प्रेम है वो अकोई तब, अकोई तब कृष्ण प्रेम जन जम्मु न दहेम से ही प्रेम नीलोके नहाय, यदि है तार जोग नहाय वियोग, वियोग ही लेको ना जीवाय। ये कोई तब प्रधान माने वंचनाकारी, ये रहेगा नहीं, रख नहीं सकता है। 2 दिन का मेल है ना, मर जाओगे फिर कहाँ प्रेम रहेगा? फिर जीवात्मा चलेगा, पूरा सृष्टि इतना प्रेम, इतना अपनापन, इतना प्रियता, इतना तदात्मता, इतना तल्लीनता चला जाएगा। समस्त विश्व ब्रह्मांड, समस्त सुख समृद्धि, जहाँ पर हम मुग्ध होकर इतना आनंद में हम घूम रहे थे, आत्मा जीवात्मा जा रहा है, कहाँ जा रहा है पता नहीं। उसके पूर्व संस्कार उसको ले जाएगा एक काल चक्र, ले करके ऐसे ही कर्म संस्कार अनुसार उसको फिर ऐसा ही जोनी मिलेगा। वहाँ जा कर के फिर उस शरीर में तदात्मता, फिर वहाँ संसार, ऐसा अनंत काल अनंत प्रेम हम रचना करते करते आ रहे हैं यहाँ तक। यहाँ भी प्रेम, ये भी जाएगा। प्रेम एकमात्र ठाकुर जी से ही होती है, हमारे राधा रानी से ही प्रेम होती है। जगत से प्रेम होता नहीं, हो नहीं सकता है, ऐसा है ना। तो ये परछाइयाँ है, एक कोई तो प्रधान है, वंचनाकारी है, दुखदायी है, मोहकारी है, अनित्य है, चंचल है, अंधकार है, दुख है, माया है, मुग्धता है, बहिर्मुखता है, अनित्यता है। ये प्रेम, कोई भी प्रेम हो यहाँ। इसलिए वो प्रेम पाने के लिए यहाँ से मुंह मोड़ना पड़ेगा तुमको, ये मुंह मोड़ना पड़ेगा। दृश्यमान वस्तु पदार्थ तो उतना हानिकारक नहीं है, सबसे हानिकारक है माया मोह ममता प्रेम। ये प्रेम सबसे खतरनाक, जीव को फंसा करके भगवत चरण से हटा करके संसार में ले जाता है। ये प्रेम खतरनाक है। तो अगर वो प्रेम प्राप्ति करने की इच्छा है तो जगत से मुंह मोड़ना पड़ेगा, और नहीं मोड़ोगे तो ठाकुर जी उनके शरणागत हो जाओगे ना, तो वो तुमको मार मार करके पीट पीट करके तुमको तुम्हारे संसार से मुंह को मोड़ देंगे, एकदम घुमा देंगे। ऐसा है ना। तो महाप्रभु आए हैं उनके पार्षद लेकर के आचरण करके दिखाने के लिए,
जो कैसे आचरण भगवत प्राप्ति के लिए कितना कष्ट, कितना दुख, कितना कुछ सहन करना पड़ता है, ये शिक्षा देने के लिए नाना प्रकार नाना शरीर धारण करके इस तरह से तत्सहित जगत जीव को उनके भीतर चेतना सत्ता को जगाने के लिए आते हैं, जुग जुग में आते हैं। ये भगवान के करुणा अवतार है। हमारे आज की कथा है गंगा माता गोस्वामिनी। ये वो गंगा माता नहीं, नित्यानंद प्रभु के जो कन्या गंगा माता ठाकुरानी वो नहीं, ये अलग गंगा माता है। इनका असली नाम है शची देवी। ये राजघराना के कन्या है। राजशाही जिला बंगाल में, वर्तमान बंगाल में राजशाही जिला में, वहाँ पर राजा थे। उस समय खंड राज्य था, एक नायक तंत्र था, गणतंत्र था नहीं उस समय। उस समय एक नायक तंत्र, खंड राज्य, एक एक राजा अपने अपने जितना स्थान है उतना दखल करके वहाँ के राजा बनते थे। तो ये खंड राज्य के अधिपति थे राजशाही के राजा। नरेश नारायण नाम के राजा थे। एकमात्र कन्या शची, एकमात्र कन्या शची, प्राण प्रिय कन्या है। कोई पुत्र संतान और तो कुछ है नहीं। दिखने में भी जैसे सुशीला है, समस्त सद्गुण से अलंकृता, समस्त सद्गुणशालिनी, अनिंदा सुंदरी, दिव्याति दिव्या, दिखने में ही ऐसे सुंदर मोहकारिणी, जैसे चित्त को एक आकर्षण शक्ति के द्वारा आकर्षण करने में समर्थ है। ऐसे बचपन में ही ऐसे सुंदर एक अनिंद सुंदरी कन्या जन्म दिए हैं राजा नरेश नारायण। तो बच्चा बचपन से ही और कन्या बहुत अच्छी है, पढ़ाई लिखाई में अच्छी है। राजा भी पंडित बुला करके अपने ही राज में उनको व्याकरण, शास्त्र, अलंकार आदि समस्त, पुत्र है नहीं ना, इसीलिए पुत्रवत अपने कन्या को ही समस्त शिक्षा प्रदान की है। और उसमें शिक्षा पद्धति हमारे ये अंग्रेजी शिक्षा पद्धति था नहीं, हमारे भारतीय निजस्व शिक्षा पद्धति, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति, सब शिक्षा हमारे भारत में है, भारतीय अलग अलग। लेकिन ये तो धीरे 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 ब्रिटिश आकर के उसके बाद हमारे वर्तमान राजनीति जो है, हमारे ये संस्कृति जो है, सनातन संस्कृति शिक्षा पद्धति को धीरे धीरे इस तरह से नष्ट करने के लिए उनकी इतना चेष्टा, कोई रकम त्रुटि थी नहीं, अभी भी है नहीं। और पहले तो विश्वविद्यालय था, नालंदा विश्वविद्यालय था, वहाँ भारतीय संस्कृति के बहुत सारे लाखों ग्रंथ था, लेकिन वो तो फिर इस तरह नष्ट हो गया, जला दिया गया है। तो ये बहुत दुखदायी है। लेकिन उस समय हमारी शिक्षा पद्धति, संस्कृति हमारे शिक्षा के माध्यम था। संस्कृति अभी जैसे इंग्लिश मीडियम, फलाना मीडियम, उस समय संस्कृति मीडियम, संस्कृति आपको पढ़ना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं, दूसरा ऑप्शन नहीं। तो ऐसे संस्कृति से उनको व्याकरण शास्त्र आदि, अलंकार, काव्य अलंकार आदि, न्याय शास्त्र आदि अच्छी तरह से शिक्षा प्रदान करके विदुषी बनाए हैं। एकदम कन्या को एक अच्छी विदुषी रमणी रूप में उनको ऐसे रूप प्रदान किए हैं। भी लड़की जब पूर्णावस्था, यौवन अवस्था, पिता कहते हैं जब बेटी तेरे को तो शादी करनी है, कन्या कहते हैं पिताजी ये पंचभौतिक शरीर को पति क्या मानेंगे, ये तो नश्वर है, ये तो था नहीं, रहेगा नहीं, और विश्व में दृश्यमान, और वो भी नाना प्रकार एक पूंजी, नाना प्रकार विकार के पूंजी, और उसमें भीतर में क्या है, कुछ ऐसे तत्व है, घृणित तत्व, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इसके उपादान, शरीर के एक एक उपादान अगर हमारे सामने आ जाए तो इसमें ये 7 उपादान मिलेगा। रस,
रक्त मांस अस्थि मेद अस्थि मज्जा शुक्र, बस। बोले घृणित है, एक वस्तु सामने आ जाए तो स्नान करना पड़ेगा। तो ऐसी वस्तु, एक मांस का ढांचा भीतर में गंदगी से भरा हुआ, ऐसे शरीर से क्या प्रेम करना है पिताजी? तो क्या करेगी तू क्या चाहती है? ना पिताजी, मैं तो सुंदर सुंदर, मैं तो श्याम सुंदर से ही मैं अपने जो भी रिश्ता करना है उनसे ही करनी है। सुंदर तो श्याम सुंदर, हमारे श्याम सुंदर है। पिता बहुत आग्रह किए हैं, समझाएं या बुझाएं, कोई समझने के लिए तैयार नहीं। जगत से हम पिता हमस्य जगत माता तथा पितामह वेदम पवित्रमंकर रिक्षाम जोजरे बचा गति भर्ता माने पति। भगवान कहते हैं गति भर्ता प्रभु साक्षी निवासा शरणांग सुहृद। ये सब जितना संबंध है सब भगवान से हमारे नित्य संबंध, अविच्छिन्न अखंड संबंध। पति है जगतपति, एकमात्र भगवान ही जीवात्मा के पति है। ये शरीर का पति है, लेकिन वो है आत्मा के पति, नित्य पति। सब जीवात्मा के पति है। जीवात्मा तो पुरुष नहीं है, ये तो स्त्री है। शरीर माने स्त्री शक्ति, इनको कहते जीवात्मा। जीवात्मा माने तटस्था शक्ति, इसको शक्ति कहती है, पुरुष नहीं। पुरुष एकमात्र भगवान। तो पति है एकमात्र, गोविंद ही सबके पति हैं। पति तो जगतपति है ना। तो कहते हैं पिताजी, मैं तो अब शादी करनी है तो हमारे पति तो है ही है, बस उनके घर जाना है, तो वहाँ लगन के लिए मगन होना है। लगन तो है, अब मगन होना है। इसलिए पिताजी अब मैं तो शादी नहीं करूँगी। पिताजी बहुत समझाए, लेकिन पिताजी का एकमात्र जीने का आधार वो लड़की है, वो लाली है ना, सोची है क्या करेंगे। तो इस तरह से अल्प दिन में ही राजा नरेश नारायण शरीर त्याग कर दिए। फिर उनकी पत्नी भी चले गए, घर में कोई नहीं है, अकेली है, कोई भाई नहीं है। अब राजपाट फिर छोड़ करके कहाँ जाएंगे, स्त्री शरीर है। लेकिन तीव्र वैराग्य मन में, जो संसार अनित्य है, सुख शून्य है, अनित्यम सुखमिमं प्राप्य भजस्व माम। अर्जुन, संसार अनित्य है, यहाँ सुख नहीं है। अगर सुख पाना चाहते हो तो मेरा भजन करो। लेकिन क्या करें पिताजी, राजपाट छोड़ करके चले गए। अब मैं क्या करूं, स्त्री जाति हूं। फिर भी कुछ दिन रह करके राज शासन किए, जैसे हो बहुत कष्ट के साथ। पिता के जो राजपाट है सबको अच्छी तरह से उनको देखभाल करना की कोशिश तो की है, लेकिन आगे मन नहीं चलता है। क्या हम ये माया मोह में राजपाट ये लेकर के ही हम अपने मानव जीवन को चौपट करेंगे? ये तो संभव नहीं। तो जाऊँ कहाँ, स्त्री जाति है, घर से निकलना तो सहज बात नहीं है। और उस समय स्त्री जाति बहुत अबरू में रहते थे, बहुत मर्यादा में रहती थी। वर्तमान समय नहीं, वर्तमान समय तो धीरे धीरे अब सामाजिक जो व्यवधान है, स्त्री पुरुष के व्यवधान, मातृ जाति के जो अबरू है, मर्यादा है हमारे सनातन धर्म में, उनके प्रति जो हमारे श्रद्धा है, धीरे धीरे हमारे मातृ जाति अपने उसको कुचलने के लिए अपने एक मानसिकता बना रहे हैं और उसमें बहुत दूर आगे भी निकल गए हैं। उनकी पोशाक परिच्छद से लेकर के उनके व्यवहार हर में बहुत इतने परिवर्तन द्रुत आ रहा है। वेस्टर्न कल्चर के एक होड़ चल रहा है, होड़ में बह रहे हैं हमारे सनातन शिक्षा, हमारे मातृ जाति की जो आबरू है, जो भारतीय सनातन धर्म के विशेष मर्यादापूर्ण। हमारे सनातन धर्म में मातृ जाति के जैसे मर्यादा है, सम्मान है, विश्व में कोई जाति में ऐसे है नहीं। चलो जाने दो। तो अब क्या करें, इस तरह से जीवन को बर्बाद करना ठीक नहीं। चलो ठाकुर जी का नाम लेके चलो, जय राधे बोल के चल दिए हैं। घर छोड़ के कहाँ जाएंगे? भगवान रक्षा करते हैं।
भगवान रक्षा करते हैं। भगवान के शरण में रह करके जब भगवत उपासना ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य लेकर के साधक उनके कायमन वचन से उनके शरणागत हो जाते हैं। तेषां शततयुक्तानां भजतां प्रतिपूर्वकं ददामि बुद्धि जोगं तं येन माम उपजान्ति ते। मैं बुद्धि देता हूँ जिस बुद्धि के द्वारा फिर आगे निकल जाता है। तो इस तरह से शोची देवी निकल गए हैं, इधर उधर घूमते घूमते बहुत दुख दारिद्री बहुत कष्ट स्वीकार करके। उस समय तो ट्रेन बस नहीं था, पैदल चलना पड़ता है। तीर्थ पर्यटन के लिए निकल गए हैं, बहुत तीर्थ यात्रियों के साथ चल करके चलते 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 आए हैं नीलाचल में। नीलाचल में महाप्रभु के जो स्थान है दर्शन करके मन भरा नहीं, मन एक अतृप्ति, एक अशांति, एक अनिश्चयता, कहाँ जाएंगे, कहाँ जाने से अंतःकरण के ये चंचलता ये शांत हो जाए। कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता है। मातृ जाति फिर क्या करें। फिर महाप्रभु की प्रेरणा आई, चलो चलो भाई वृंदावन चलो, वृंदावन में जो भी मिलना है चलो वृंदावन में चलो। वृंदावन उस समय जंगल है, पूरा जंगल ही जंगल, ऐसे लोकेलिटी था नहीं। चलते चलते वृंदावन बड़े कष्ट स्वीकार करके वृंदावन आए हैं। एक सत्य घटना है, एक बार एक ऐसे ही एक देवी घर छोड़ के चली आई है, चले आए हैं जंगल के समय, जंगल में आ गए हैं। कोई रहने का स्थान नहीं, विशाल जंगल, जानते नहीं है ये जंगल पार कैसे करेंगे, संध्या हो गई है। बड़े भयभीता हो करके वो देवी ने चल रहे हैं भगवान का नाम लेकर के, चलते चलते देखेंगे कि साधु के स्थान है, एक सन्यासी साधु के स्थान है। तो बड़े चैन से थोड़ा सा मन में उनके भरोसा आई को अब हमको थोड़ा स्थान मिल जाएगा रात में रहने के लिए। वहाँ गए हैं तो साधु ही हैं, लेकिन उनके रहने के लिए तो अब रात्रि काल में उनको कहाँ छोड़ेंगे। अरे माँ तुम यहाँ रह जाओ, तो रह जाओ तो कह दिया है, लेकिन एकांत में विषय संपर्क, विषय सान्निध्य ये बड़ा खतरनाक होता है। एकांतता असंयमी पुरुष के लिए बड़ा खतरनाक हो जाता है। एकांत में रहना इतना सहज नहीं। एकांत में भगवत प्राप्ति मनोनिवेश करना जितना सहज होता है, अगर एकांत में असंयमी होता है तो एकांत सबसे खतरनाक होता है। क्यों, वहाँ कोई बाधा नहीं, वहाँ कोई प्रतिबंध नहीं, वहाँ कोई कहने वाला नहीं, और मन को भी लगाम लगाने वाला कोई गुरु नहीं, कोई नहीं, सहारा नहीं। माया उस समय पूर्ण रूप से उसके हृदय को ग्रासित करते हैं। इस तरह से उस साधु बाबा का तो बुद्धि विपर्जय हो गया, रात में अंधेरे में गए हैं वहाँ, मैया बैठी वहाँ। जाने से मैया तो बहुत घबरा गई, हे प्रभु रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। और उस समय वो जो साधु बाबा उनके ऊपर भूत सवार हो गया, तो चिल्ला के हे माँ जगतधात्री जगत माता जगत जननी माँ हमको रक्षा करो। एक शेर आ करके एकदम वो साधु बाबा के ऊपर अटैक कर दिया, उसको फाड़ करके एकदम खा गया। ये सत्य घटना है। शेर कहाँ से आया, आ करके पकड़ लिया। ये सत्य घटना है। तो भगवान रक्षा करते हैं ऐसा, लेकिन ऐसे मानसिकता, ऐसे समर्पण बहुत सुकठिन है, बहुत कठिन बात है, इतना विश्वास। तो वृंदावन आए हैं। वृंदावन उस समय महाप्रभु के जितना पार्षद हैं सब एक एक करके नित्य लीला में प्रवेश कर गए। गदाधर भट्ट गदाधर पंडित महाप्रभु के पार्षद, उनकी शिष्य था अनंत आचार्य। तो अनंत आचार्य के शिष्य हैं हरिदास गोस्वामी। हरिदास गोस्वामी उस समय ब्रज में उनके बहुत नाम है। तो जंगल में घूमते घूमते गए हैं हरिदास गोस्वामी के पास।
बड़े श्रांता क्लांता इस तरह से गए हैं, जाके गिर गए हैं। हरिदास गोस्वामी दिखते हैं तो साधु हैं भाई, साधु आश्रम में एकांत में महिला, ये तो ठीक नहीं है, फिर भी क्या करेंगे। आप इस स्थिति में मातृजाति आए हैं भाई, ऐसे बहुत दुर्दशाग्रस्त हो, हाँ तो ठीक है माँ, तुम रहो यहाँ, चिंता मत करो। रो रो करके उनके चरण प्रांत में पड़ करके, बाबा हमको मार्ग प्रदर्शन करो, हमको बताओ किस तरह से हम ठाकुर जी के चरण कमल प्राप्त करेंगे, कैसे हमको वो प्रेम मिल सकता है, हमको प्रेम चाहिए। वो प्रेम कौन साधना के द्वारा हम वो दिव्य प्रेम प्राप्त करेंगे। ऐसा करके बड़े जम के रो रहे हैं। बोलते हैं मैया तुम जितना सहज समझते हो उतना सहज है नहीं, कहाँ से आई हो। बताते हैं हमारे पिताजी थे राजा नरेश नारायण हमारे पिता का नाम, हम राजकन्या। अरे राजकन्या ये भोगी शरीर, ये भोग शरीर के द्वारा कभी कहीं ये भोग वृत्ति जो है, ये हमारे इंद्रिय जो है, जितना हम इसको ज़्यादा सुख देंगे ना उतना ही हमारे भीतर भोग वृत्ति बढ़ जाती है। तो पहले उसको सुखाना जरूरी है। जैसे एक पेड़ काट दिया, काटने के साथ साथ उसको आप कुचल करके रसोई करने के लिए ले जाएंगे तो वो रसोई होगा नहीं, धुआं निकलेगा, वो जलेगा नहीं, कि उसमें पानी है, रस है। तो क्या करना पड़ता है ना, उसको कुचल करके धूप में पटक दो, फिर धूप में बहुत दिन बाद जब सूख जाएगा तब जाके उसको अग्नि प्रज्वलन करो तो वो जल जाएगा। तो बोलता तुम्हारा अभी कच्चा शरीर है, तो कैसे वो वैराग तुम कैसे करोगे, कैसे वो प्रेम प्राप्ति करोगे, वो तो बहुत कठिन है। जल बिना जथामीन दुख पाए आयुहीन, प्रेम बिना सही मत भक्त, चातक जलद गति एवती प्रेम रीति, जाने सही जय अनुरक्त। जल बिना जथामीन, पानी है नहीं, गर्मी से पानी सूख गई है, मछली पर कीचड़ कीचड़ है, उसमें प्राण जाता नहीं है, लेकिन ऐसे लोटपोट खा रहा है, जीना भी मुश्किल, मरना भी मुश्किल। तो जल बिना जथा मीन, दुख पाए आयुहीन, दुख पाता है, कितना कष्ट पाता है। प्रेम बिना यही मत भक्त, ऐसी स्थिति होनी चाहिए। वो प्रेम बिना जगत के कोई भी दृश्यमान वस्तु पदार्थ हो, वो किंचित समय के लिए उनके हृदय को मोहित करने में असमर्थ हो जाएगा। वो प्रेम पाने के लिए बहुत कष्ट स्वीकार करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, सुखाना पड़ेगा। तुम्हारा ये जो राज घर के तुम लड़की हो, तुमको तुम्हारे इंद्रियों को सुखाना पड़ेगा। अच्छा बाबा आप जैसे आदेश करते हैं हम ऐसे ही करेंगे। तो उनको अलग एक झोपड़ी बना दिया, कहीं जाओ माधुकरी करके खाना पड़ेगा, और ना ये केश को मुंडन करो। मातृ जाति का केश जो है एक सुंदरता के, विशेष सुंदरता के प्रतीक है केश। नाई के सुंदरता को पहले ख़त्म करो, पहले केश मुंडन करो। तो मुंडन करके हरि नाम दे दिया, जाओ हरि नाम, दीक्षा नहीं दिया, हरि नाम दे दिया, जाओ माधुकरी करो। तो माधुकरी कर रहे हैं, माधुकरी कर रहे हैं, करते 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 जीदा है शरीर ऐसे क्षीण हो गया, जीर्ण हो गया। उस समय माधुकरी करना भी इतना सहज नहीं था। पहले अभी से 500 साल पहले माधुकरी इतना सहज नहीं था, क्योंकि उस समय कृषि व्यवस्था हमारे अंदर वर्तमान आधुनिकीकरण जो एग्रीकल्चर जो है ऐसा नहीं था। सिर्फ बरसात के ऊपर डिपेंड करते थे। बरसात में जो गेहूँ होता था वो गेहूँ है, और फसल और सब्जी घर में जो बनाते वो बाकी और कुछ उपकरण है नहीं। कोई रकम गौ के दूध, छाछ और मिर्च के अचार, बस यही था खाने का चीज़। सब्जी कहाँ, सब्जी है ही नहीं। तो बहुत कठिन। हम ही जब आज से लगभग 45 साल पहले आए थे ब्रज में, सब्जी मिलता है ऐसे हम लोगों को धारणा ही नहीं था। सब्जी कहीं मिलता ही नहीं था।
माधुकरी करते थे, एक रोटी दे करके ख़त्म। तो ये आदत पड़ गया था, जो सब्जी बिना सब्जी के खाने का एक आदत। हम गुरुजी रहते थे राधा कुंड में, क्या करें, रोज़ परिक्रमा जाते गिरिराज, ज्योतिपुरा में माधुकरी करते थे। अब एकदम सूखा गर्मी में भाई भीतर जाता नहीं पानी से, कहाँ तक उसको। तो एक बनिया का दुकान था, उसमें मिर्च भी रखता था, हरी मिर्च। तो उनसे 2 हरी मिर्च माधुकरी कर लेते थे। राधे श्याम बोले बाबा क्या 2 मिर्च दो, बस वही है हमारे भरोसा। कभी कोई कारणवश अगर दुकान बंद रहता तो बड़ा मन पर खिन्न हो जाता, आज खाएंगे कैसे, मिर्च नहीं है भाई, सूखी रोटी कहाँ जाता ही नहीं भीतर। तो ये स्थिति थी उस समय का, हमारे पेट भरता नहीं था, माधुकरी मिलता नहीं था। गरीब ब्रजवासी ऐसे इस तरह से हम खुद देखे हैं, तो कहने की क्या है, हमको खुद एक्सपीरियंस है। तो ऐसे क्षीण कलेवर हो गई है मैया। तो फिर जा कर के जब देखते हैं ना, अब ये थोड़ा सा अपने इंद्रियों को अपने तपा करके बहुत ठीक है, अभी अच्छा है, तो जा कर के दीक्षा मंत्र प्रदान किए हैं। हरिदास गोस्वामी सची माता को दीक्षा मंत्र प्रदान किए हैं। और तत्कालीन वहीं पर और एक माँ वो रहती थी, वो भी भजन करने के लिए आई है। तो वो माँ के साथ इनको भेज दिया, तुम दोनों जाके राधा कुंड में जा कर के भजन करो। तो दोनों भजन करने लगे मैया के साथ। सची माता जो है भजन करते हैं, माधुकरी करके कोई रकम जीवन धारण करते हैं और 24 घंटा अपने भजन में तल्लीनता, तन्मयता, बाहरी विषय व्यवहार से मुक्त हो, दुनिया से व्यावहारिक संबंध संपर्क से मुक्त हो। आजकल तो मुक्त तो क्या होगा, आजकल तो माया के इतने तीव्र प्रभाव सब है। भजन करते हैं, 3-3 लाख 4-4 लाख नाम भी करते हैं, एकांत में ही रहते हैं, लेकिन जानते नहीं हाथ में एक मोबाइल है, ये सबसे खतरनाक है। आपका मन को भगवत चरण से हटा करके संसार में ले जाने के लिए बहुत शक्ति रखते हैं ऐसे एक छोटा सा मोबाइल। हम तो एकांत में, सब जानते बाबा एकांत में भजन करते हैं, लेकिन एकांत तो नाम मात्र है, वहाँ तुम्हारा पूरा दुनिया तुम्हारे साथ है। पहले मोबाइल नहीं था, उस समय हम एकांत में अकेले ही रहते थे। अभी दुनिया को लेके एकांत में जा रहे हो, दुनिया को लेकर के रखा है, भजन कर रहे हैं भगवान के चरण में, कुड़ुंग कुड़ुंग। कहाँ हम भगवत चिंता करेंगे, वृंदावन के राधा कृष्ण, वहाँ से मन को हटा करके मन को ले जा रहे हैं बम्बई। बम्बई से फोन आया और रख दिया, फिर हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, क्रिंग क्रिंग। ओ ये तो दिल्ली से फोन आया। बोलो, जिस मन को हम विषय से हटा करके भगवत चरण में लगाएंगे, उस मन को हमारे खींच करके ले जा रहा, कितना खतरनाक और मन का ही साधना है। और वो साधना में कितना बड़ा खतरनाक ये एक यंत्र है। हाँ बताओ, कितना बड़ा एक यंत्र आ गया हमारे सामने। तो ये हम समझ नहीं पा रहे हैं। हम तो भजन कर रहे हैं, रोज ही भजन कर रहे हैं, लेकिन हमको समझ में आ नहीं रहा है। जो हमको हमारे नाव जो है, भजन तरी जो है, ये आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। ये स्रोत जो है, प्रतिकूल स्रोत, ये हमको खींच करके ले जा रहा है। देख रहे हैं हम चल रहे हैं नदी के तीव्र स्रोत में। जब नाव चलती है ना, तो स्रोत अगर प्रबल होता है तो चल करके भी आप देखेंगे जो अब बहुत पीछे चले गए, पीछे चले गए। मालूम होता है हम बहुत चल रहे हैं। बंगाल के उधर स्रोत जब ज्वार भाटा होता है ना, वहाँ ज़्यादा देखने में आता है। हम लोग चढ़े नाव में, देखे हैं कहीं जा रहे हैं, स्रोत जाना है, माझी चला रहे हैं, खूब चल रहे हैं। फिर मुंह मोड़ के देखते हैं, जो हम जिस घाट से हम उठे हैं पीछे आ गए हैं। जाना है आगे, हम आ गए हैं पीछे। ऐसा ही ये हमारे भजन रूपी ये जो नाव है ना, पीछे धक्का मार के ले जा रहा है भोग वृत्ति के तरफ, है ना। तो एकांतता बहुत जरूरी है। जोगी जुंचित सतत आत्मनंग रहस्य स्थितो एकाकी जत चेतात्म निराशीर परिग्रह। जो भजन करेंगे
सतत आत्मनं रहस्य स्थितो, मन को लगाने के लिए एकांत स्थान में रहेंगे, एकाकी, साथ तो कोई नहीं रहेगा। जतचित तत्व निरसी, आशा नहीं रखना कुछ। आशा माने ये करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है, ये सब बंधन का कारण। जहाँ करना है वहाँ मन तुम्हारा वहाँ जाएगा, वो करने के लिए चिंता करेगा। एक तो मकान बनाना है, आश्रम बनाना है, ये करना है, तो मानना तुम्हारा मन वहीं चला जाएगा। एक भगवत सप्ताह करेंगे, बस मन वहाँ तो कितना खर्च होगा, ये कौन कौन पैसा देगा, तो वही उस सेट का बस चलेंगे, मिल जाएगा, लो संकल्प। आशा, आशा माने तुम्हारे मन विवश होकर के वहीं लग जाएगा। निराशा, एकमात्र इसी जन्म में हमको राधा रानी के चरण प्राप्ति हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य लेकर के हमको भजन करना है। ऐसे होकर के भजन करने से एकांत में तो जाके कृपा को अनुभव करने में समर्थ हो सकते हैं। इस तरह से भजन कर रहे हैं आप। अब श्रीमद् भागवत पुराण आदि ये भी बहुत अध्ययन किए हैं वही शची माता। जहाँ जाते हैं हरि कथा कहते हैं, परिवेशन करते हैं, उसके द्वारा जगत का भी बहुत मंगल होती है। आजकल के मातृ जाति हैं बहुत जगह भगवत कथा करते हैं। हम भी अनुरोध करते हैं घर घर में इस तरह से अपने श्रीमद् भागवत, गीता आदि, भक्तमाला आदि ग्रंथ अध्ययन करना चाहिए प्रतिदिन। स्वाध्याय ये बहुत जरूरी है। फिर इसके द्वारा अध्ययन करने से अपना चित्त भी शोधित होती है, तत्सहित दूसरा का भी मंगल साधन कर सकते हैं। इस तरह से फिर मैया को बुलाए, शची माता को हरिदास स्वामी बुलाए, बुला करके कहते हैं तुम अब नीलाचल जाओ, जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी जा करके तुम वहाँ भजन करो और भगवत कथा प्रवचन करो, प्रचार करो। तो मन तो चाहता नहीं है वृंदावन भूमि में आकर के राधा रानी की वो प्रेम सुधा, कम से कम वो दिव्य वृंदारण्य, ऐसे भक्त संग, ऐसे राधा कुंड, गिरिराज, गोवर्धन, वो जमुना, आहा कौन छोड़ के जाना चाहता है? ऐसे संसार में कौन प्राणी है ना। अभी जमुना तो अभी बहुत ऐसे प्रदूषित हो गया है, लेकिन हम जब आए हैं हम खुद ही जमुना के जल पान किए हैं, पान करते थे। हमारे गुरुदेव जमुना का पानी ही पीते थे, उनके घड़ा भर के लेके रखते थे पानी। और अभी जमुना की क्या दशा, आचमन करने में संकोच होता है। तो उस समय जमुना इतना सुंदर, जमुना पुलिन, वृंदावन की दिव्य शोभा, वृंदारण्य की इतने सुंदर शोभा, तत्सहित ऐसे साधु संग, सत्संग, महत्संग, और ऐसे गिरिराज, गोवर्धन, ब्रज की रज, जो रज अगर निरापराध कोई सेवन करते हैं तो ये रज रानी उसको प्रेम प्रदान करने में समर्थ है। रज में इतनी शक्ति है, वृंदावनी ये रज है। तो कौन चाहता है ऐसे दिव्य भूमि छोड़ करके कहीं जाना? क्या करें, गुरुदेव आदेश किए हैं, शची माता चल दिए हैं। चलते चलते जगन्नाथपुरी पहुँचे हैं। वहाँ पहुँच करके महाप्रभु के बहुत स्थान तो दर्शन किए हैं। दर्शन करके भजन कर रहे हैं, कहीं कहीं कथा प्रवचन करते हैं। उनके कथा सुन करके बहुत लोग बहुत आकर्षित हो गए हैं। ऐसे दिव्य कथा, माने जो हृदय से जो शब्द होती है ना, उस शब्द में दम रहता है। भावना भावित होकर के, कृष्ण का तो चित्त वृत्ति लेकर के, राधा रानी के भावना से भावित होकर के जो हरि कथामृत सुधा परिवेशन करते हैं, वो कथा में दम रहता है। फिर उसके साथ कथा कहते कहते वो सुधारा बहती है। तो देख करके बहुत लोग खूब आकर्षित हो गए हैं शची माता की, वहाँ उनके सानिध्य में आकर के। वहाँ के राजा थे, तत्कालीन राजा थे जगन्नाथपुरी, वहाँ के मुकुंद देव। मुकुंद देव आकर के उनके कथा श्रवण करके विशेष प्रभावित हो गए। प्रभावित होकर के कहते हैं, माँ आपके लिए हम एक स्थान देना चाहते हैं, आप वो स्थान को स्वीकार कीजिए। वहाँ एकांत में आप थोड़ा सा झोपड़ी बना देंगे, आप वहाँ कथा प्रवचन करिए और वहीं पर आप निवास कीजिए। तो कहते हैं ना, हम विषय वस्तु तो हम ग्रहण नहीं करेंगे, हम तो बस भजन ही तो करना है, विषय से हमारा क्या लेना देना।
ऐसा कह करके प्रत्यक्षण कर दिए हैं। तो राजा पीछे पड़ गए हैं, जिन्ना आपको लेना ही पड़ेगा। तो इतना में जगन्नाथ जी राजा को आदेश किए हैं, तुम उसको ये वहाँ पर वो जगह के नाम है ये स्रोत गंगा के नामक एक स्थान है जगन्नाथपुरी में। हमको तो पता नहीं स्रोत गंगा कहाँ है। जगन्नाथपुरी में स्रोत गंगा के पास वो स्थान है, वहाँ पर उनके लिए व्यवस्था किए हैं। तो जगन्नाथ देव आदेश किया है, सुन करके मैया तो ना कर रहे हैं। फिर देखते हैं अब जगन्नाथ देव जब आदेश कर रहे हैं, जगन्नाथ देव भी उनको प्रेरणा दी है, जाओ तुम मातृ जाति हो, एकांत तो ऐसे बाहर में रहना ठीक नहीं, तो ये हमारी इच्छा, तुम जाओ, जा करके वहीं अपने आसन लगा करके वहाँ तुम ऐसे प्रचार करो। तो वहाँ जा करके मैया अपने हरि कथा प्रचार कर रहे हैं, ऐसे प्रचार कर रहे हैं। तो उसमें मधुमास महीना में महाबारुणी योग होता है। महाबारुणी योग एक योग होता है, जिस योग में गंगा स्नान करना बहुत फलदायक है। हमारे सनातन धर्म में गंगा स्नान, जमुना स्नान की बहुत सारे महिमा है। तो गंगा स्नान विशेष योग में, जैसे माघ महीना में गंगा स्नान है ना, ऐसे गंगा स्नान के महिमा मधु महीना में गंगा स्नान के योग। तो मैया चिंता किए हैं, हम थोड़ा गंगा स्नान के लिए जाएंगे। वहाँ तो गंगा है नहीं, गंगा जाने के लिए तो बंगाल जाना पड़ेगा, और नज़दीक कहीं है नहीं गंगा। तो बारुणी योग में गंगा स्नान करने के लिए आग्रह किए हैं। तो गुरुदेव से आदेश प्रार्थना किए हैं। तो गुरुदेव कहे नहीं, वहाँ तुम बारुणी योग में वहीं तुम वही स्नान करो, वहाँ पर जो शुद्ध गंगा है वहाँ पर स्नान करने से ही तुमको फल मिल जाएगा, तुम वहीं पर स्नान करो। ये सुन करके मन तो थोड़ा सा खिन्न हो गया, जो हम गंगा स्नान करने के लिए जाना चाहते हैं और गुरुदेव मना किए, आप क्या करें। रात को सोए हैं, जगन्नाथ देव स्वप्नादेश किए हैं, तो चिंता मत कर, और स्रोत गंगा जो है ना, तो वहाँ डुबकी लगाना, साक्षात भगवती गंगा वहाँ आविर्भूता हो जाएंगी। आविर्भूता होने से हमारे चरण सलीला गंगा जो है आके आविर्भूता हो जाएंगे। फिर वहीं स्नान करना, उसी में तेरे को गंगा स्नान के पूर्ण फल मिल जाएगा। तो स्वयं तू अनुभव करेगी, जो साक्षात गंगा देवी है। बड़े प्रसन्न हो करके मधु महीना में गंगा स्नान के लिए स्रोत गंगा में डुबकी लगाए। ब्रह्म मुहूर्त में अंधकार रहते हुए ब्रह्म स्नान में डुबकी लगाए। उसमें एक स्रोत, ऐसे स्रोत, दिव्य स्रोत आकर के उनको बहा के ले जा रहे हैं। बहा के लेते 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 कहाँ ले जा रहे हैं, ऐसे डूब नहीं रही है, पानी भी पी नहीं रही है, जो उस कष्ट हो रहे नहीं, जैसे ऊपर में करके जैसे स्रोत उनको बहा के, कोई एक स्रोत, दिव्य स्रोत गंगा, कौन देश में ले जा रहे हैं भगवान जाने। फिर जाते जाते भीतर एकदम जगन्नाथ जी मंदिर के भीतर पहुंच गए। जगन्नाथ जी भीतर में पहुंच गए, वहाँ जाकर के और हजारों लोग, लाखों लोग सब वहाँ सब जय जय गंगे बोल के सब ऐसे कीर्तन कर रहे हैं। और सची माता कुछ तो दिख नहीं रहे हैं। इतने में क्या हुआ, बाहर में जो पंडा पुजारी आदि हैं वो लोग मंदिर के भीतर हजारों लाखों लोग चिल्ला रहे हैं। अरे भाई, मंदिर में प्रवेश कैसे कर गया, फाटक बंद है, सब बंद है, चारों ओर बंद है, मंदिर के भीतर हजारों लोग के हल्ला चिल्ला जय गंगे जय गंगे जय गंगे कर रहे हैं। तो गए हैं राजा के पास, खबर दिए हैं, महाराज ये क्या अनर्थ हो रहा, मंदिर के भीतर हजारों लोग कैसे घुस गया, वहाँ चिल्ला रहे हैं। तो मुकुंद देव कहते नहीं, दरजा खोल के देखो क्या है।
तो दर्जा खोले हैं, अंधकार में ही दर्जा खोले हैं। दर्जा खोल के देखते कोई नहीं है, ना पानी है, ना कोई हजारों लोग हैं। देखते हैं सोची माता बैठी हैं चुपचाप। तब सब तो जानते नहीं है सोची माता की महिमा। पकड़ के ले गए, यही कहाँ चोरी करने के लिए घुस गई है, कहाँ से आई है ये डोकड़ी, चोरी करने के लिए घुसी है, नहीं तो घुसी कैसे? अरे ये यहाँ अभी क्यों घुसने का कारण क्या है? पहले से रात को यहाँ चुप दुबक गई, बाहर निकाला, पकड़ के बंद करके रख दिया। राजा के पास खबर चला गया। खबर जब से राजा भाग के, आ रही क्या किए, ये देवी है, साक्षात देवी है, तुम लोग क्या किए हो, ऐसा मत करो, उनको छोड़ दो। तो उनको छोड़ दिया, मुक्त कर दिया। मुक्त करने का बाद फिर सोची माता के चरण प्रांत में पढ़ करके मुकुंद देव दीक्षा प्रार्थना किए, माँ तुम हमको दीक्षा दो, हम संसार चक्र में भटक रहे हैं, तुम छोड़ के इस संसार से उद्धार करने वाला जगत में कोई है नहीं माँ, तुम हमको कृपा करो। तो माँ उस समय मुकुंद देव को दीक्षा प्रदान किए हैं। दीक्षा प्रदान करने से फिर क्या सेवा माँ, हमारे गुरु दक्षिणा क्या देना है, क्या देंगे? बोलते हम तो कुछ लेंगे नहीं ना, तो एक तो पाराश हमको रोज़ दे जाना, बस ठाकुर जी के लिए भोग के लिए एक पाराश दे जाना, जहाँ हम भोग लगाएंगे। क्या करेंगे हम, जब माँ की इच्छा, ऐसे रोज़ एक तो पाराश, सब्जी, चावल बेसर और की दालिया बेसर चाउर, ये सब पारस जो जगन्नाथपुरी के जो प्रसिद्धि है, हाँ बाबा, जगन्नाथपुरी का प्रसिद्धि है, ये भेज देते हैं हमारे यहाँ, उसके द्वारा ही बोलो ना क्या महुरा बेसर, दाली महुरा, अबड़ा चाउर, अबड़ा बात। तो भोग लगाते हैं। और इधर क्या हुआ, जयपुर के रहने वाले चंद्र शर्मा रहते थे जयपुर में, बहुत भक्त थे। उनके एक विग्रह था रसिक राय नाम के विग्रह था, लेकिन उनके दरिद्री विग्रह सेवा करने में असमर्थ, विग्रह सेवा करने के लिए थोड़ा मनमोही नहीं होता है। उनको श्रृंगार करो, सुंदर करके भोग लगाओ। भक्त के प्राण अगर ठीक सेवा नहीं होती है ना, तो भक्तों को कष्ट होता है। और हम जैसे क्या है, 2 चनौरी दे करके खूब प्रसन्न हो, हम खूब सेवा कर रहे हैं। सेवा ऐसे नहीं होती है, आत्मवत सेवा। हमारा आत्मा जैसे प्रसन्न होते हैं, ऐसे हमारे आत्मा को प्रसन्न करने के लिए जैसे हम अपना भोग्य वस्तु ग्रहण करते हैं, ठाकुर जी को भी ऐसा ही आत्मवत सेवा करना चाहिए, है ना। ये सेवा है। तो उनके मन में बड़ा कष्ट है। ठाकुर जी की इच्छा, ठाकुर जी स्वप्नादेश किए हैं, तुम जाओ, जाकर के जगन्नाथपुरी में ऐसे सोची देवी है, वहाँ जा कर के तुम राजा मुकुंद देव है, उनके सानिध्य में जाना, उनको तुम वो विग्रह दे देना, मैया विग्रह तुम्हारा सेवा करेंगे। जाओ, हम इतना दिन तुम्हारी सेवा ग्रहण किए हैं, अब हम वहाँ सोची देवी की सेवा ग्रहण करेंगे। तो जयपुर से विग्रह लेकर के रसिक राय को लेकर के आए हैं, आ करके सोची माता के पास आए हैं। आ करके कहते हैं, मैया हमको ऐसा स्वप्नादेश मिली है, आप विग्रह लो। बोलते हैं देखो विग्रह लेंगे हम तो, हमारा तो संग्रह परिग्रह है नहीं, हम तो निष्किंचन है, किसी से मांगते नहीं, तो विग्रह सेवा हमसे कैसे होगी। विग्रह सेवा करने के लिए भाई उपकरण चाहिए, सब व्यवस्था चाहिए, और हम स्त्री जाति हम कहाँ हाथ पसारेंगे, हाथ पसारना हमारे द्वारा संभव नहीं है, इसीलिए तुम तुम्हारा विग्रह लेके जाओ। बोलते हैं नहीं भैया, ये तो जगन्नाथ देव के आदेश से हम आए हैं। तो बोलते हैं जगन्नाथ देव आदेश के, हमको तो जगन्नाथ देव आदेश नहीं किए हैं, तुमको आदेश किए हैं ये विग्रह सेवा करने के लिए। भाई हमारे पास ये सब उपकरण है नहीं, तुम जाओ।
तो वो बेचारा क्या करेंगे, जब मान नहीं रहे हैं, उनके तुलसी कानन था, वहाँ तुलसी कानन में रख करके सीधा चले गए। मैया गए हैं तुलसी को जल देने के लिए, देखते हैं वहाँ विग्रह हैं, रसिक राय वहाँ बैठे हैं। तो उठा के ले आए हैं, ले आ करके क्या कर, ठाकुर जी की इच्छा जान करके खूब सेवा कर रहे हैं। और उनकी ऐसे वैभव ठाकुर जी का, कहाँ से धन संपत्ति आना शुरू हो गया। और राजकीय सेवा करते हैं, राजकीय सेवा किसी से मांगते नहीं है, स्वतः ही आने लगे। अच्छी अच्छी सब सामग्री, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर पोशाक, इस तरह से न जाने ठाकुर जी की ऐसी इच्छा, माँ नहीं चाहते हुए भी उनके लिए समस्त सेवा के समस्त उपकरण, समस्त सामग्री ठाकुर जी भेजते हैं। वास्तव में ठाकुर जी देते हैं, सेवा कोई कर नहीं सकता है, सेवा ठाकुर जी करते हैं। तुम्हारे मन में अगर सेवा की भावना होती है ना, शुद्ध भावना, ऊपर से पैसा गिरेगा। लेकिन हमारा तो ये भावना नहीं है। हम लोग भावना कैसे जानते हैं, हमारे जैसे बोलते हैं, माने हम साधु सेवा करेंगे, 1000 साधु सेवा करेंगे, उसमें तो 200 साधु सेवा किया और पैसा पॉकेट में रख लिया, उसी इनकम हो गया। ऐसी साधु सेवा है ना। हमारे साधु सेवा ऐसे हैं, स्वार्थ रहता है। क्या क्या चाहिए बाबा, नहीं 4 पीपा तेल चाहिए, 2 पीपा घी चाहिए, तो खर्च हुआ 1 पीपा और 3 पीपा भीतर घुस गया। ऐसे बहुत सब नहीं, हम जैसे ऐसे भी है सब नहीं। तो ऐसे नहीं, सेवा अगर हृदय में तुम्हारे मन में सेवा भावना होती है ना, जो साधु सेवा संत सेवा, तो ठाकुर जी तुमको देंगे, कहाँ से देंगे तुमको पता नहीं चलेगा, तुम खर्च नहीं कर पाओगे, मांगने की जरूरत नहीं, तुम्हारा पाँव पड़ेंगे, ले तुम्हारा पाँव पूजेंगे, लेना पड़ेगा। ऐसे ठाकुर जी ऐसे कृपा करते हैं, है ना। सेवा में श्रद्धा होना चाहिए ना। तो सेवा कैसी होती है, सेवा होती है जब भगवत प्रीति संपादन के लिए, जो हम सेवा कर रहे हैं किस लिए, नहीं प्रभु तुम प्रसन्न हो जाओ, तुम्हारे भक्त प्रसन्न हो जाए, अदोषदर्शी हो करके, भगवान के प्रियजन जान करके, जो साक्षात प्रभु हमारे द्वार पर आए हैं, ऐसे भावना लेकर के उनकी प्रसन्नता संपादन के लिए दास बन के, प्रभु मत बनो, प्रभु सेवा नहीं कर सकते हैं, गुरु सेवा नहीं कर सकते हैं, महंत तो सेवा नहीं कर सकते हैं, आचार्य सेवा नहीं कर सकते हैं, शेठ सेवा नहीं कर सकते हैं। सेवा कौन कर सकते हैं, सेवा सेवक कर सकते हैं। तुमको सेवा करना है तो सबके पाम के नीचे आना पड़ेगा। उठो बाबा, तुम वहाँ बैठो, तुम वहाँ बैठो, तुम चावल दो, वहाँ दो, बाबा जाओ, भाई जाओ, पीछे आना। ऐसा नहीं होता है। तुमको एकदम जे हम सबके नौकर हैं, दास हैं, सब जो आए हैं सब हमारे प्रभु हैं। हमारे उद्देश्य है इनकी प्रसन्नता, कायमन वचन से इनकी प्रसन्नता संपादन, जो कि ये प्रसन्न हो जाए भक्त और हमारे प्रभु प्रसन्न हो जाए, तभी हमारी सफलता, तभी हमारी सेवा सार्थकता, ऐसे भावना, तो जाकर तुम्हारा साधु सेवा हो सकती है। नहीं तो साधु सेवा कभी कभी जा कर के अपराध का कारण बन जाएगा। अपराध हो सकता है, बहुत अपराध हो सकता है, पहचानना मुश्किल है कौन साधु है कौन साधु नहीं है। एक दिन एक भक्त, उनका रोज नियम था साधु सेवा करेंगे, साधु सेवा करके कुछ पाएंगे, रोज ऐसे नियम है, रसोई करके बैठे रहते, कोई साधु आएगा, ढूंढ के लाते हैं। एक दिन आए नहीं, रास्ते में खड़े हैं, संध्या हो गया, कोई साधु आए नहीं, अरे आज तो हम भूखे रहेंगे, हमारा नियम, एक जन साधु को प्रसाद पावा के हम पाते हैं, आज तो साधु नहीं। तो देखते हैं एक साधु आ रहे हैं, जटा जुट है, दाढ़ी है, लेकिन तिलक कंठी माला फाला, तिलक कंठी बंठी है नहीं, बहिर्वास तो है, झोली भी है, दाढ़ी जटा भी है, ऐसे भी है ना। तो देखने में तो साधु जैसे, तो अच्छा ही हुआ, चलो आए हैं, बाबा प्रसाद पाएंगे, हाँ पाएंगे, चलो ले आए हैं, बैठने के लिए आसन दिए हैं, प्रसाद सामने रखे हैं, और बाबा किए हैं, तुरंत इसको खिचड़ी बना लिया, जो दिया वस्तु खिचड़ी बना के खाना शुरू कर दिया। देख करके ही उनका श्रद्धा होगी, तो भाई कैसे साधु है, साधु का नियम है,
हाथ मुँह धोएंगे शुद्धाचार से, फिर ऐसे पानी ऐसे घुमाएंगे फिराएंगे, क्या क्या करते हैं, फिर पर लेकिन इधर उधर थोड़ा सा क्रियाकर्म बहुत कुछ करते हैं। ये कुछ किया नहीं, एकदम बैठ के हाथ भी धोया नहीं, अरे खिचड़ी बनाया खाना शुरू कर दिया। अच्छा ठीक है चलो खा लिया, खाने के बाद वही बस कहेंगे नहीं, गिलास में हाथ को ऐसा ऐसा करके कापर में ऐसा अपने वही बस में ऐसे मुँह कर पोस करके चल दिया। अरे शुद्धाचार भी नहीं, हाथ धोया नहीं, गिलास में झूठा गिलास में हाथ को ऐसे करके हाथ पोंछ करके मुंह पोंछ करके चल दिया। बड़ा गुस्सा आया, जो हम तो हमारे नियम जो है खंडित हो गया, ये साधु नहीं है। जब बोलते बाबा सुनिए सुनिए, हाँ बोलो, अच्छा ये बताइए आप साधु हैं? बोलते क्यों ऐसा शब्द हो ना, हम तो साधु समझ के आपको बुलाए हैं। बोलते पागल, तुम हमको पहले क्यों नहीं कहा आप साधु हैं? तुमने हमको बोला प्रसाद पाएंगे, हमने आ गया, तुमने तो हमको पहले बोला नहीं आप साधु हैं। ये तो तुम अन्याय किया है तुमने, हम तो इसलिए आए नहीं है, तुमने बोला है प्रसाद पाने के लिए, हमने आया। देखो साधु सेवा का अभिमान नहीं करना। इस जगत में एकमात्र सेवक सेवा कर सकते एकमात्र भगवान, और कोई नहीं ऐसा कर सकता है। देखो समस्त जीव जगत को नास्तिक आस्तिक दुर्जन कितना है, भगवान का निंदा करते हैं, मानते नहीं, जगत का कल्याण करते हैं, समाज का नष्ट करने के लिए नाना प्रकार कुकृत्य, नाना प्रकार अपराधी, नाना प्रकार दूषित चित्त वृत्ति, कितना प्रकार पापी तापी अपराधी जीवात्मा, लेकिन भगवान सबको देखो उनके समस्त प्रकृति संपदा दे करके पालन कर रहे हैं। आलो बतास धरित्री फसल ऑक्सीजन, वायु में ऑक्सीजन, सूर्य किरण, नदी, मिट्टी में जल, सब कुछ प्रकृति संपदा, ये सब रचना किए हैं तुम्हारे जीने के लिए। भगवान अपने लिए ये रचना नहीं किए हैं, तुम्हारे देखो भगवान वो देखते ही नहीं है कौन पापी है, सबको सेवा कर रहे हैं। और तुम सेवा का अभिमान करते हो, हम सेवा करेंगे साधु सेवा, तुमसे साधु सेवा होगा नहीं। वो था एक अवधूत था। हाँ, तो इसीलिए साधु पहचान ऐसा होता नहीं है। साधु सेवा करना बहुत कठिन है, भजन करना सहज है। साधु सेवा गुरु सेवा सबसे कठिन है ना। उसके बाद जा करके मैया तो रह रहे हैं, ऐसे भजन कर रहे हैं। अच्छा इतना में माँ का उम्र तो बहुत हो गया, आप सेवा पूजा अपने से होना संभव नहीं है, तो क्या किए हैं, एक शिष्य बनाए हैं बनवाली दास, उनको दीक्षा दे करके फिर जा करके निर्दिष्ट दिन सबको कह दिए हैं भाई तुम लोग आना, अब हम चलेंगे, बहुत दिन हो गया, ठाकुर जी हमको बुला रहे हैं, हम जाएंगे फलाना दिन। सब कोई जानते हैं कहाँ जाएंगे, मैया शायद वृंदावन जाएंगे ना कहाँ जाएंगे। तो भक्त मंडली सब आए हैं, तो मैया आकर के ठाकुर जी की तरफ नज़र मिला करके भगवान के नाम करते करते सज्ञान अपने शरीर को परित्याग करके नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए हैं। तो ये दिव्य माँ के उस समय उम्र 120 साल उम्र, 120 साल उम्र में शरीर त्याग दिए। ऐसे दिव्य दिव्य महिषी हमारे भारत खंड में आए हैं, जो हमारे लिए एक गर्व के विषय है, हमारे संस्कृति के गर्व के विषय है। लेकिन ये संस्कृति को, ये सभ्यता को कुचलने के लिए एक चक्र चल रहा है, उसमें हमारे मातृ जाति भी बड़े शौक से उसमें अंशग्रहण करने के लिए तैयार हो रहे हैं। हमारे दुर्भाग्य का सूचक है, हमारे संस्कृति के लिए एक अशुभ संकेत लेके आ रहे हैं हमारा ही मातृ जाति। जय जय श्री राधे श्याम, निताई गौर हरि बोल।